नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए ट्रेडिंग है। सभी के साथ में रिलेट करे, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी अच्छा सपोर्ट करते हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं पहले आपकी एनर्जी से। आपकी प्रेजेंट थॉट्स फीलिंग्स क्या है पाइसेस इस रिश्ते को लेके? नो कांटेक्ट एंड सेपरेशंस पे यूनिवर्स मुझे बताएं। या तो आपकी जिंदगी में नया कुछ आ रहा है जिसके लिए शायद आप रेडी हैं या नहीं है। एंजल की कहूंगी पाइसेस ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। कुछ तो है जो सिक्योर होने वाला है और ना उस चीज को आपको समझना होगा, है ना। वो चीजें दिख रही हैं। कुछ लोगों के न्यू रिलेशनशिप्स की वाइज आ रही है। भले ही एक रिश्ते में नो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन नया कोई रिश्ता हो सकता है कि रिसेंट में जुड़े या ऑलरेडी आया है। आप उसे एक्सेप्ट करो या ना करो, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। अब आप अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा अब आप प्यार में नहीं धोखा खाना चाहते हो। यूं ही नहीं कि कोई आ गया और उसे एक्सेप्ट करोगे। अब बहुत ज्यादा सोच समझ के फूक फूक कर कदम रखते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोग अगर मैरिड एक दूसरे से थे जिससे नो कांटेक्ट है, तो आप कोर्ट तक की भी चीजें सोचते हो या तो कोर्ट में बातें चल रही हैं। पर अपने फेवर में, अपने हित में चाहते हो कि आप जो चाहते हैं उस फेवर में चीजें आए। आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया इस रिश्ते में, वो कहूंगी दिखती हैं जिनका भी अगर ऐसा है। एंड किसी को चीट करने का आपका नेचर तो है नहीं, लेकिन आपके साथ में किसी ने अगर चीट किया है तो आप कर्मा भी सोचते हो कि सामने वाला इंसान भी भुगते। तो उस तरह की एक चीजें दिखती हैं, गुस्सा, एग्रेशन, वो चीजें। एंड मेंटल क्लियरिटी भी पता नहीं किनकी एनर्जीज है, बट काफी ज्यादा दिखता है। एंड बहुत सारी पहलू पे, बहुत सारी चीजों पे आपने बहुत ही क्लियर करके रखा हुआ है अपने लाइफ में ना। शॉर्टेड इंसान की कहूंगी कि एनर्जीज दिख रही हैं फिलहाल। एंड बात भी करना चाहते हैं, या तो आपके पर्सन आपसे कुछ चीजों में बात करना चाहते हैं, आपने रिजेक्ट करके रखा हुआ है, या आप कुछ अगर बात करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं से उनको पॉइंट आउट करके वो बातें पहुंचाना चाहते हो। वो कहूंगी थॉट्स में दिखती हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज, या तो आपको लगता है कि आपके पर्सन स्टॉक ज्यादा टू मच करते हैं, या आप भी कहूंगी माइंड इतनी हद तक ये है कि आप चिड़चिड़ापन भी है आपकी एनर्जीज में। अगर कहूँ तो चिड़चिड़े में हो आप, भले आपको लगता है या नहीं लगता है, बट आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इस रिश्ते को लेके है। एंड आप स्टॉकिंग एनर्जीज में भी हो। इट मीन्स कि आप कुछ तो है जो और क्लियर करना चाहते हो एंड कहना चाहते हो, या उनको दिखाना चाहते हो कि आप क्या चीज हो। तो उस तरह की चीजें, केओस, एक लड़ाई, या अपने हक के लिए कहते हैं ना कुछ चीजें करना, वो दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए बच्चों को लेके भी हक के लिए लोग करते हैं फाइट, लॉ एंड ऑर्डर्स में भी जाते हैं। तो वो चीजें कहूंगी कुछ लोगों की दिखती हैं। एंड या आप कहीं से उनकी जानकारी लेना चाहते हो, इंफॉर्मेशन वगैरह। मतलब आप अपने हिसाब से इस रिश्ते में ना कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हैं। एक्शंस वाइज आपकी बहुत ज्यादा हाई है, थॉट्स में इमोशंस कंट्रोल्ड है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आपके पर्सन की अगर सिचुएशन अगर कहूँ तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा है इनकी जिंदगी में। ये डिस्टर्ब्ड हैं फिलहाल, है ना। भले आप में उतनी डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है, बट इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। एंड उनको ये फेस कर रहे हैं। हो सकता है आपने कोई एलिगेशंस लगाए हो या जो भी हैं, तो उस एलिगेशंस पे ये खरे उतरना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। उस तरह की कहूँ की एनर्जीज हैं। एंड
बट इंसान अभी भी कहूंगी भले ही मतलब कहूँ तो थोड़ा सा इनका दिखता है कि अट्रैक्शंस फीलिंग्स हैं जो कि आपने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है, बट इनकी सोच में अभी भी ये इंसान आपसे अट्रैक्टेड है, फीलिंग्स रखते हैं। पर दोनों ही अपने अपने लाइफ में नई शुरुआत कुछ करना चाहते हो, या इनको भी कोई न्यू अप्रोच आया है, या नया फेजेस देख रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं। एंड आपकी भी जीवन में चीजें आती हुई दिख रही हैं, बट यहाँ पे इनसिक्योरिटी पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा है। एंड देखो ये आपको लेके अभी भी कुछ चीजों में पॉजिटिव जरूर है, भले अब आपको ये फील होता है या नहीं, लेकिन ये पॉजिटिव दिखते हैं। इन्होंने हो सकता है कि कुछ चीजों को लेके आपको मना किया हो कि ये नहीं ऐसे करना है, अपनी रूल्स को ही फॉलो करवाया जिसके लिए आप शायद उतनी हद तक रेडी नहीं थे, या आपको आपको लगता था कि काफी डोमिनेटिंग है, जो भी है, बट अभी भी वो चीजें ये सोचते हैं कि इनसे कुछ गलतियां नहीं हुई है। तो दोनों ही अपने अपने कह सकती हूँ कि अकड़ में हैं, बट आपको भले ही कोई फीलिंग्स उतनी नहीं है फिलहाल या गुस्सा है, बट इनके मन में अभी भी कुछ हद तक कुछ चीजों को लेके फीलिंग्स दिखती है आपके प्रति। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से अगर मेल है तो कहूंगी उनसे रिलेट करेंगे एनर्जीज एल्डर या यंगर। फीमेल कहूंगी एरीज, लियो और सजिटेरियस में से हैं तो उनसे वाइब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला कदम होगा। ये तो सोच थी, फीलिंग्स थी, सिचुएशन थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। एक्शंस में वही आप भी स्टॉक करना एंड ये भी स्टॉक करेंगे। पता नहीं क्यों आप लोगों में एक सॉफ्ट जो एक होती है ना वो चीजें कम है फिलहाल, या एग्रेशन गुस्सा ज्यादा है, या बट दोनों ही कहूंगे एक दूसरे की जानकारी लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं से कुछ पॉसिबिलिटीज है तो वो चीजें करते हुए दिख रहे हो। आप भी उस तरह की चीजें इनकी भी दिख रही हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई हैं तो इस तरह के एक्शंस ले सकते हैं, बट जिद्दी एंड दोनों ही थोड़े बहुत कहूंगी एरोगेंट दिखते हो। जिस रिश्ते को लेके एक पहल करके चीजों को शांत करनी चाहिए, वहां पे एक दिखता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा एग्रेशन रख रहे हो, बट ये थोड़ा सा होल्ड पास्ट फेजेस में भी है। बट फीमेल से अगर आप डील करते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी है, तो इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज ज्यादा हाई दिख रही हैं। एरीज भी, एरीज के पर्सन अगर मेल है एल्डर तो ये ओपन अप फेजेस में रहते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। बाकी राशि स्लो वाइब्रेशन देते हुए दिख रही हैं। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। फोर ऑफ कप्स, कंट्रोल वाइज देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। दोनों ने ही एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना कि कंट्रोल करके रखी हुई चीजें रिजेक्टेड फेजेस में है। कुछ चीजों में या तो आप या आपके पर्सन रिग्रेट करेंगे आने वाले समय में कि मेरे से ये चीजें हुई, शायद टू मच मैंने किया। तो या आप सोचो या आपके पर्सन की भी हो सकती हैं चीजें। फाइनेंशियल कुछ ग्रोथ फेजेस आ रही हैं आपके या आपके पर्सन के लाइफ में। कुछ नया फेजेस, नया पड़ाव, नए लोग जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो जरूर लिखकर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइट को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।